कुछ आंतरिक खबरें आपके सामने रख देते हैं। कुछ इंतहाई अफसोसनाक खबरें हैं। पाकिस्तान में दोबारा से धमाके शुरू हो गए हैं। कोयटा में धमाका हुआ है रेलवे स्टेशन पर, और खबरें जो आ रही हैं तकरीबन 20 से 22 लोग शहीद हो गए हैं, और फिर तकरीबन 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, सीरियस जख्मी हुए हैं। यानी इन हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर धमाके, फिर महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी, एक गैर मामूली सूरत हाल है। ये मुल्क कोलैप्स कर रहा है इंटरनली चीजें इंतहाई खराब। और बल्कि मैं देख रहा था वजीर खजाना की आज की स्टेटमेंट, वो कह रहा है दुनिया हमें कर्जा ही नहीं दे रही है, ये दुनिया ने ठेंगा दिखा दिया है। वो कह रही है जनाब नहीं, ये नौसरबाजियां ठगियां अब नहीं चलेगी। इनकी मुरादें, इनकी फैसिलिटीज, इनकी सहूलियात, इनके शशके, इनके तजुर्बे ये जारी हैं, लेकिन आम लोग मारे जा रहे हैं। कोयटा में अब जो रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है, ये इंतहाई खौफनाक है। इसके हवाले से सूरत अभी अनफोल्ड होगी, चीजें अभी अनफोल्ड होंगी, मजीद सामने आएंगी। बलूचिस्तान में कोयटा में गालिबन कल तहरीक इंसाफ का जलसा था, वहां पर स्ट्रेट फायरिंग की गई है। स्ट्रेट फायरिंग इस वक्त स्वाबी में जलसा जारी है, लेकिन जगह जगह पर नफरी पुलिस के मौजूद है, जगह जगह पर इदारों के लोग मौजूद है। यानी आपने जलसा रोकना है, लेकिन वहां पर वो जो बीएलए मजीद ब्रिगेड है, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, उन्होंने काम करवा रही है धमाके, खुद कुछ धमाके। यानी दुनिया किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, एक इमेज पाकिस्तान का बेहतर जाना है। इससे पहले एससीओ पाकिस्तान के अंदर हुई है, लिहाजा हालात बेहतर हो रही थे, लेकिन इसी दौरान ये खौफनाक किस्म के धमाके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो गए हैं। इससे पहले आपने देखा था कि चाइनीज अथॉरिटीज या जो चीनी थे पाकिस्तान के अंदर, चीनियों को बाकायदे से टारगेट करके मारा गया, और अब आम शहरी पाकिस्तान के मारे जा रहे हैं। ये सिर्फ बलूचिस्तान में या कोयटा में नहीं है, ये ट्रांसलेट होता हुआ इस्लामाबाद तक पहुंचेगा, ये ट्रांसलेट होता हुआ पहुंचेगा। ये कुछ चीजें और कुछ आंतरिक खबरें वो रख देते हैं आपके सामने। बल्कि एक खबर है जिसके ऊपर जो सोशल मीडिया का रद्दअमल है, ये बड़ा गैर मामूली है। यानी कच्चे के इलाके में डाकू शायद लूट मारा गया है। अब ये डाकू है, ये वाई डाकू है, जिसके मरने पर पाकिस्तानी अफसरदा हैं, या सोशल मीडिया पर लोग जाकर लिख रहे हैं रेस्ट इन पीस। लोग इस डाकू के लिए दुआएं कर रहे हैं। देखिए, मैं इस डाकू को डिफेंड नहीं कर रहा। ये इस डाकू ने जो गैर कानूनी काम किए, लोगों को अगवा किया है, भत्ता लिया है, लोगों की फैमिलीज के साथ जुल्म किया, वो जस्टिफाई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये शायद लूंड एक अलग रास्ते पर चल पड़ा था। ये पाकिस्तान का झंडा लगाता था पीछे, और ये वीडियोस करना शुरू हो गया था। वही पाकिस्तानी जिन्हें ये उठाता था, जिन्हें ये गायब करता था, जिन्हें से पैसे निकलवाता था, अब ये उन्हें मेरे फैंस कहकर पुकारता था। मेरे फैंस ये हो गया, मेरे फैंस वो हो गया, मेरे फैंस आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे फैंस आप लोग मुझे यूट्यूब के ऊपर देखें, मेरे फैंस में आज आपको कच्चे का इलाका दिखाऊंगा। मेरे दोस्त है वकार बग्गा, उन्होंने सियासत.pk के लिए हिस्टोरिकल इस बंदे का इंटरव्यू किया। इसने कहा, शायद उन्होंने ये कहा कि हम हथियार डालने को तैयार हैं। वीडियो मैंने ट्वीट की हुई है, जाकर देखो। उसने कहा हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं। उसने कहा भाई, मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि कच्चे के इलाके में जो हमारे कच्चे के बच्चे हैं, उसने कहा 35-40 बच्चे मेरे सामने हैं, इनके लिए मैं स्कूल बनाना चाहता हूं, मेरी मदद करें, मैं स्कूल बनाना चाहता हूं। क्या शायद लूंड को एंगेज करके उसे कौमी धारे में नहीं लाना चाहिए था? क्या शायद लूंड को अदालतों के अंदर प्रोसिक्यूट करके अदालतों से सजा नहीं दिलवानी चाहिए थी? क्या शायद लूंड को उसके बाद रिहा किया जाता और कच्चे के इलाके में वाकईतन स्कूल बनाए जाते? क्या ये चीज रूढ़ी नहीं? यानी हैरानकुन बात यह है कि शायद लूंड जब लोगों को उठाता था, पैसे उनसे लेता था, मारता था उन्हें, फैमिलीज को अगवा कर लेता था, तब तो शायद लूंड बड़ा तगड़ा था, ताकतवर था। लेकिन जब शायद लूंड इस तरफ आया कि मैंने स्कूल बनाना है, इस तरफ आया, जब उसने लोगों को देखा सोशल मीडिया पर आकर, जब उसने पाकिस्तानी होना महसूस किया, जब उसने पाकिस्तान का झंडा लगाना शुरू कर दिया, तब शायद लूंड मारा गया है, तब शायद लूंड को मार दिया गया है। मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त होगी, ये उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था कि जनाब जो इसे मारेगा उसे 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जो उसके बारे में खबर देगा। शायद लूंड मर गया है। उस 1 करोड़ से कम से कम उसके इलाके में, उसी कच्चे के इलाके में एक स्कूल बना दें। अब उन कच्चे के डाकू को कौमी धारे के अंदर लेकर आए, अब उन्हें सिस्टम के अंदर लेकर आए, अब उन्हें अदालतों के अंदर प्रोसिक्यूट करें। गोली मार देना हल नहीं था, शायद लूंड का मर जाना हल नहीं है, बल्कि शायद लूंड के जरिए ही बहुत सारे और कच्चे के डाकू थे जो यूट्यूब और फेसबुक के जरिए मुख्तलिफ कौमी धारे और सोशल सर्कल का एक हिस्सा बन गए थे। जरूरी था कि यहां पर एंगेजमेंट की जाती और कच्चे का इलाका सारा खाली करवाया जाता। अब भी टाइम है, अब भी टाइम है, वहां पर स्कूल्स बनवाएं, वहां पर कॉलेजेस बनवाएं, वहां पर यूनिवर्सिटीज लेकर जाएं, उसे कौमी धारे के अंदर लेकर आए। चीजें बदलेंगी और चीजें चेंज होंगी। लेकिन जाहिर है हम थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, और बड़ी हैरानकुन बात ये थी हम सब के लिए कि जनाब जो डाकू है उसके मरने पर लोग अफसरदा है। अब ये अफसोसनाक खबर आप सुने, और इस खबर से आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि सूरत पाकिस्तान में किस तरफ जा रही है। खबर यह है कि जनाब ये वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, ये वही वजीर खजाना है जिन्हें कहीं से लाया गया है। ये चुनतखिब वजीर खजाना है, इन्हें इंपोर्ट किया गया है, इन्हें पाकिस्तान में लाया गया है, लाकर इन्हें बिठाया गया है, लिहाजा ये बंदा चुनतखिब है। उनकी ये आज की पाकिस्तान के अंग्रेज उर्दू अखबार में छपी हुई खबर है। वजीर खजाना हमारा क्या कह रहा है? वजीर खजाना ये कह रहा है कि कोई भी मुल्क हमें कर्ज देने को तैयार नहीं है, यानी दुनिया ने हमारे कर्जे होल्ड कर दिए, रोक दिए। कोई मुल्क कुछ अरसे के लिए हमारे अकाउंट्स में पैसे रखवाने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी इससे पहले जो दुबई के शेख थे, सऊदी शेख थे, कतरी थे, फिर ये जो चीनी थे, ये चीनी और ये सब मिलकर हमारे अकाउंट्स में पैसे रखते थे, और फिर हम दुनिया से इंपोर्ट करते थे और मामला को आगे लेकर जाते थे। वजीर खजाना ये कह रहा है कि कोई भी मुल्क कुछ अरसे के लिए, यानी चंद टाइम के लिए भी हमारे अकाउंट्स में पैसे रखने को तैयार नहीं है। ये क्रेडिबिलिटी है हुकूमत की, ये क्रेडिबिलिटी है हुकूमत में लाने वालों की, ये क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के इस वक्त के निजाम की। ना तो कोई उधार दे रहा है, ना कर्जा दे रहा है, और ना फिर कोई बंदा कुछ टाइम के लिए अकाउंट्स में पैसे रखने को तैयार है। कोई मुल्क अपने कर्जे की वापसी के लिए हमें मोहलत देने को तैयार नहीं है, हमें मोहलत देने को भी तैयार नहीं है।
यानी कर्जे ठीक आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, 1 साल 1.5 साल आप अपने पास रख लें, वो मोहलत भी खत्म होगी, वो मोहलत रखने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब मुल्क के जो मांगे तांगे के रिजर्व हैं हमारे पास तकरीबन 8-9 बिलियन डॉलर्स हैं, वो कह रहे हैं इससे हम सिर्फ 90 दिन की इंपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ 90 दिनों तक हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तकरीबन इमरान खान की हुकूमत को गिरे हुए 4-5 साल हो गए हैं। और फिर ये देखें कि इमरान खान को 1.5 साल से ज्यादा ऐसा हो गया अडयाला जेल में फेंके हुए। इकोनॉमी की यह हालत है कि इनका अपना लाया हुआ 12th मैन या बड़ा खिलाड़ी, जो बड़ा तगड़ा खिलाड़ी है, खानदानी खिलाड़ी, ये वजीर खजाना ये कह रहा है कि ना तो हमें कोई कर्जे दे रहा है, ना हमें कोई धमड़ी दे रहा है, ना हमारे जनाब मुल्क के जो रिजर्व जो पैसे ऑलरेडी रखवाए हुए हैं उन्हें भी कंटिन्यू रखने के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं है। और इधर ये तस्वीरें, और जी सऊदी शेख आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गई, को 25 बिलियन डॉलर आराम को आ रही है, अल बेक आ रहा है, और जी रोटियां खाने, कतरी उधर से इंटर हो गया, इधर से शेख दूसरा इंटर हो गया, फिर कतरी बाहर निकल गया, फिर कतरी के बाद कुछ दूसरा निकल गया। एक शोधापन है, एक घटियापन है जो इस मुल्क के अंदर जारी है। लेकिन जो रियलिटी है वो वजीर खजाना बता रहा है कि कोई मुल्क आपको कर्ज देने को तैयार नहीं है। अब कुछ खबरें आ रही हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के एक खिताब है जो उसने खिताब किया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जब मैं हेल्प उठाऊंगा तो पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जारी करूंगा वो ये होगा कि सेंसरशिप खत्म की जाए, सेंसरशिप फौरी तौर पर खत्म की जाए, यानी जो भी मीडिया के ऊपर सेंसरशिप है या सोशल मीडिया पर सेंसरशिप है वो खत्म की जाए। अब एक तरफ ट्रंप ये कह रहा है कि पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये होगा सेंसरशिप खत्म की जाए, दूसरी तरफ जो हमारा वज़ीर आज़म साहब है वो उसे ट्विटर पर ले जाकर ब्लॉक, ट्विटर के ऊपर जो बंद है, ब्लॉक है, जो पाकिस्तान में कट ऑफ है, उस पर वीपीएन लगाकर लिखेगा गुड जेस्चर सर, गुड जेस्चर फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द डेमोक्रेसी, गुड इनिशिएटिव सर, वेरी गुड जेस्चर सर। तो ट्रंप आगे से हो सकता है कि कुछ कहना दे, यानी मुझे डर ये लगा हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान कहते हैं कि गुड जेस्चर सर, फिर वो कह रहे हैं कि जनाब जो तमाम तर मुल्क के अंदर या अमेरिकन मुल्क के अंदर वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल है लोगों को गिरफ्तार करने में, केसेस बनाए, वो कह रहे फौरी तौर पर अबॉलिश होगा, खत्म होगा। कहेंगे हमारे वजीर आजम साहब ये ना कहते कि गुड स्टेप सर, ना ये बराए मेहरबानी जो वजीर आजम साहब के साथ एडवाइजर हैं उन्हें रोकिएगा, ये नो कि वहां पर जाकर ट्वीट कर दें या किसी भी ऐसी चीज के ऊपर बातचीत कर दें। मतीउल्लाह जान साहब का इसके ऊपर ट्वीट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया है यही कि सेंसरशिप मुकम्मल तौर पर खत्म करूंगा, पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एस्टेब्लिशमेंट के रोल को खत्म करूंगा। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं यह खिताब यूं तो अमेरिकी अवाम और इदारों के लिए है, मगर पूरी दुनिया में आजादी इजहार राय पर पाबंदी लगाने वाली हुकूमतों के लिए नौ मुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप की खौफनाक वार्निंग भी है, ट्रंप की खौफनाक वार्निंग भी। क्या अमेरिका सेंसरशिप आयद करने वाली हुकूमतों से मुताल्लिक भी कोई वाज़ेह पॉलिसी देने वाला है? क्या अमेरिकी इंतजामिया ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाने वाले ममालिक पर भी अपनी इस पॉलिसी का इतलाक करवाएगा? दिस इज वेरी अलार्मिंग कि क्या वो ट्रंप और एलन मस्क जो उसका जिसे वो कहता है स्टार इज बोर्न, जिसे वो कहता है कि सुपर जीनियस, तो एलन मस्क जब बताएगा कि सर मसला ये है कि जो एक मुल्क है उसका वज़ीर आज़म जब भी ट्वीट करता है तो नीचे वो आ जाता है, वो ट्विटर का लग जाता है नीचे, वो जो नीचे ट्विटर का लग जाता है कम्युनिटी नोट लग जाता है, कम्युनिटी नोट में खुलकर ये चीजें सामने आती है कि इस बंदे ने तो ट्विटर गुज़श्ता तकरीबन कितने अरसे से बंद रखा हुआ है। यहां पर वीपीएन लगाकर भी आप वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते या वीडियो नहीं देख सकते, सोशल मीडिया बंद, टेलीविजन बंद, और मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान का जेल के अंदर मौजूद है। आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह ताला